गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। अब तक अपने 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 5th चैप्टर की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। सभी बच्चे इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करके नोटबुक में और मुझे सेंड करें, जिससे मुझे पता चले कि कितने बच्चे एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं साथ साथ। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक कहें, वनस्पति और वन्य जीव। सभी जानते हैं वनस्पति में पेड़ पौधे झाड़ियाँ ये आते हैं, वन्य जीव में हमारे जो जानवर होते हैं जो वनों में रहते हैं वो आते हैं। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि वनस्पति को हम क्या कहें, कि हमने नेचुरल जो वेजिटेशन है उसको क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज़ में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और सर्ब्स के बारे में। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम आज इसके चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको पढ़ते हैं बेटा। आप ही की तरह एक लड़की है सलीमा। क्या है? सलीमा। वो कहाँ जाती है बेटा? समर कैंप में जाती है, अटेंड करती है। और वो समर कैंप कहाँ पे था? मनाली में था। और मनाली कहाँ पे बेटा? हिमाचल प्रदेश में। हमारे ही देश का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिल स्टेशन है वहाँ पे मनाली। किसके साथ जाती है बेटा? अपने क्लासमेट्स के साथ जाती है। और वो याद करके सरप्राइज हो जाती है कि किस तरीके से उसने देखा चेंजेस। किस में चेंजेस देखा बेटा? लैंड फॉर्म्स में, यानी स्थलाकृति में, नेचुरल वेजिटेशन में। और जैसे जैसे वो बस ऊपर जाती है वो ये चेंजेस देखती है। उसने क्या देखा कि डीप जंगल्स, गहरे जो जंगल्स हैं, फुट हिल्स पे थे, यानी तलेटी में थे, जिसमें क्या क्या था बेटा? साल और टीक थे। साल और टीक लकड़ी का नाम है बेटा, साल के पेड़ और टीक के पेड़। उसमें फुट हिल्स में ये थे। और वो स्लोली डिसअपियर्ड होते जा रहे थे, यानी जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी वो दिखाई नहीं दे रहे थे। सी कुड सी टॉल ट्रीज, उसने ऊपर क्या देखा? बड़े पेड़ देखे, जिनमें थीन यानी पतली पॉइंटेड लीफ थी, यानी पैनी पत्तियां थी। और कोन शेप कैनोपीज थे, यानी कोनधारी कैनोपीज थे, छत्र थे। ऑन द माउंटेन स्लोप्स, जो पर्वतों की स्लोप थी उन पे। उसने लर्न किया दैट दोज वर कॉन्फेरेंस ट्री, यानी क्या थे वो? शंकुधारी वृक्ष थे। यानी शंकुधारी वृक्ष हम किसे कहेंगे? लंबे पेड़ जिनकी थिन पॉइंटेड लीव्स हों, कोन शेप्ड कैनोपीज हों, वो कॉन्फेरेंस ट्री होते हैं। ये उसको पता चला, किसको? सलीमा को। और सलीमा ने नोटिस किया बेटा ब्लूम ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन द टॉल ट्रीज। बड़े पेड़ों पर उसने ब्राइट फ्लावर्स के ब्लूम्स देखे, खिले हुए फूल देखे। दिस वर द रेंडोडेरॉन्स, यानी देखिए बेटा पिक्चर है साइड में, ये वो फूल है जो उसने वहाँ पे बड़े पेड़ों पे खिले हुए देखे बेटा। और मनाली से लेके एज शी वॉज ट्रैवलिंग अप टू रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे तक जैसे उसने यात्रा की, सी सॉ, उसने क्या देखा बेटा? लैंड वाज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास, जो लैंड है वो कवर्ड हो गया था छोटी घास से। और स्नो इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे तो बर्फ़ से गिरी हुई जगह थी। जैसे जैसे वो मनाली से ऊपर जाती है रोहतांग पास पे, तो वो देखती है कि लैंड कवर हो जाता है शॉर्ट ग्रास से, और सम जो प्लेसेस हैं वो स्नो से कवर्ड हो जाती है। तो देखा कैसे सलीमा समर कैंप गई, समर कैंप में वो मनाली गई। उसने क्या देखा वहाँ पे कि जो फुट हिल्स है उसमें साल और टीक थे। और जैसे जैसे वो ऊपर जाती है वो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी ऊपर वो साल और टीक नहीं दिखाई देते। ऊपर उसको कॉन्फेरेंस ट्री दिखाई देते हैं, जिसपे एक फूल का नाम है रोडोडेंड्रॉन्स, जो वहाँ पे खिले हुए दिखाई दिए बड़े पेड़ों पे। और जैसे जैसे वो रोहतांग पास की तरफ ट्रैवल करती है तो वो देखती है कि छोटी घासें होती है कुछ जगहों पर, कुछ जगह बर्फ़ से गिरी हुई जगह देखी उसने। तो ये आपको समझ में आया बेटा कि आप जब घूमने जाते हैं तो कुछ नया पाते हैं। तो आप ये देखिए बेटा, अब देखिए जैसे सलीमा ने ऑब्जर्वेशन किया, वी समराइज, हम याद रखेंगे कि क्या? देयर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप, ध्यान से देखिए बेटा इस लाइन को, एक बहुत ही गहरा रिश्ता है किसके बीच में? हाइट ऑफ लैंड, भूमि की ऊंचाई, और जो कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन, और जो वनस्पति की विशेषता है उसमें। जैसे भूमि की हाइट बढ़ती है, वेजिटेशन की कैरेक्टर में चेंज आता रहता है। विद द चेंज इन हाइट, जैसे जैसे हाइट चेंज होती है, द क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे जलवायु चेंज होता है, द
दैट चेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, उसी तरीके से प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो डिपेंड करती है हमारी टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। ध्यान से देखिए बेटा, वनस्पति की वृद्धि किस पे निर्भर करती है? तापमान और नमी पर। इट आल्सो डिपेंड, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन किस पे डिपेंड है? फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, यानी टेम्परेचर और मॉइस्चर तो होना ही चाहिए, लेकिन ढाल पे भी डिपेंड करती है और मिट्टी की थिकनेस पे भी डिपेंड करती है वेजिटेशन की ग्रोथ। अब आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, इसमें है टाइप एंड थिकनेस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। जो टाइप है, प्रकार है, और जो मोटाई है नेचुरल वेजिटेशन की, थिकनेस है, वो वेरियस है, यानी भिन्न भिन्न है। किस पे? प्लेस टू प्लेस। क्यों? क्योंकि जो वेरिएशन इन दिस फैक्टर, इन फैक्टर्स में भी तो वेरिएशन होता है। हमने फैक्टर्स क्या क्या पढ़ा? टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। तो इन फैक्टर्स में भी वेरिएशन आता है। तो प्लेस टू प्लेस जब ये वेरिएशन बढ़ता है तो उसमें वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन में भी वेरिएशन बढ़ता है। तो नेचुरल वेजिटेशन को जर्नली हमने क्लासिफाइड किया है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बेटा। जो है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है बेटा? विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल। ध्यान से देखना, जंगल वहाँ होते हैं जहाँ पे तापमान और वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। किस लिए? टू सपोर्ट ए ट्री कवर, जो सहयोग करती है ट्री कवर करने में, यानी पेड़ों को लगने में। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर, इन फैक्टर्स पे डिपेंड होने के कारण डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे घने जंगल होंगे या खुले जंगल होंगे। देखिए आप, ये है थ्रोनी सर्प, यानी कटीली झाड़ियाँ। ग्रासलैंड है सेकेंड फॉर्म बेटा, जिसको हमें कैटेगराइज किया गया है। ये ग्रो होती है रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ पे ना कम वर्षा होती है और ना ज़्यादा वर्षा होती है, ऐसे में ग्रासलैंड होते हैं बेटा। सर्ब्स हैं, थ्रोनी सर्प यानी कटीली झाड़ियाँ, और सर्ब्स ग्रोन इन द ड्राई रीजन, जो सूखे क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं हमारी। नेक्स्ट है, देखिए बेटा, सलीमा ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, है ना, अपना अनुभव शेयर किया, जो हिमालय ट्रिप पे गई विद हर फ्रेंड्स, विद हर फादर। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालय ट्रिप विद हर फादर। किसके साथ शेयर किया? पिताजी के साथ। यानी जब वो घूमने गई, घर आके उसने अपने पिताजी को बताया कि उसने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया। उसके भी जो फादर थे वो भी विजिट करते थे वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, विश्व के विभिन्न स्थानों पर। ही टोल्ड सलीमा, उसने सलीमा को बताया अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन, उसने जो देखा, वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। यानी सलीमा ने तो हिमालय में जो उसने हिमालय ट्रिप में जो देखा वो बताया, लेकिन उसके पिताजी थे वो भी विश्व के विभिन्न देशों जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया, और उसने सलीमा को अपना ऑब्जर्वेशन बताया कि उसने किस तरीके की वेजिटेशंस देखी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। और उसने मेंशन किया बेटा कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। ध्यान से देखिए, कोनधारी जो जंगल हैं वो सब पोलर रीजन में, थ्रोनी जो बुसेज हैं वो डेजर्ट में, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट हैं वो ह्यूमिड रीजन में, और मैनी मोर, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई उसने। सलीमा ने रियलाइज़ किया कि हिमालय है ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। फिर उसने महसूस किया कि जो हिमालय है उसमें सभी प्रकार की वेजिटेशंस हैं। विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन, जिसको हम देख सकते हैं इक्वेटर से मूव करते हुए पोलर रीजन की तरफ। अगर हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएं तो हम सभी प्रकार की वेजिटेशन को देख सकते हैं। जो ये चेंजेस हैं इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये अकर करता है मुख्य तौर पर किसके कारण? बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो जलवायु कंडीशन है, यानी जलवायु की स्थिति है, उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके कारण हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उसमें चेंजेस आते हैं। अब हम क्या करेंगे, चलिए लेट अस गेट टू नो, हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति है वर्ल्ड की, विद देयर कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषताएं, फीचर्स और वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर, और वहाँ पे जो वन्य जीव रहते हैं उनके बारे में। ध्यान से देखना, अब हम जैसे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे कौन सी नेचुरल वेजिटेशन मिलती है वर्ल्ड में, वहाँ उसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, और वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ हैं वो कौन कौन से रहते हैं।
तो कल हम पढ़ेंगे बेटा फॉरेस्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही। आज हमने अपने इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा। कल हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपना फॉरेस्ट, उसमें हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क है, आप इस टॉपिक को रीड करेंगे और जो आज मैंने पढ़ाया उसको रीड करके समझेंगे। जो नहीं समझ में आए उसका आप अपना कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। थैंक यू बेटा।